Very good morning to friends. Myself Dr. R. C. Chauhan, Associate Professor, सम्राट पृथ्वीराज चौहान गवर्नमेंट कॉलेज में। आज हम BSc पार्ट सेकेंड में फिजिक्स फर्स्ट का यूनिट सेकेंड का जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और वैसे भी, एंड दैट इज़ द प्रोडक्शन ऑफ लो टेम्परेचर एंड एप्लीकेशंस, कि न्यून तापों का उत्पादन एवं इनका पूर्ण प्रयोग। न्यून ताप लो टेम्परेचर की क्या आवश्यकता होती है, हमें क्या ज़रूरत है इसकी लो टेम्परेचर की, क्योंकि हमने कई बार देखा है कि जैसे हम आइस काम में लेते हैं लो टेम्परेचर। फिजिक्स में कई सारे नियम्स ऐसे होते हैं जिनमें लो टेम्परेचर की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। सुपर कंडक्टिविटी आपने सुन रखा होगा, अति चालक जो होता है वो लो टेम्परेचर पे ही मिलता है। इस तरह से कई सारी चीज़ें हैं जिनके लिए हमें लो टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। तो देखते हैं, शुरुआत करते हैं हम शुरुआत करते हैं न्यून ताप के उदाहरण के लिए। बर्फ़ है 0 डिग्री सेल्सियस में, और यदि बर्फ़ व नमक का मिश्रण, जो हम अधिकतर आइसक्रीम में, जो पुराने टाइम में आइसक्रीम आती थी जिनको बर्फ़ की आइसक्रीम कहते थे, वो ये कि 0 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर भी संभव हो सकता है यदि नमक का मिश्रण कर देते हैं। इसी प्रकार न्यूनतम सीमांत मान जो माना जा सकता है वो एब्सोल्यूट 0 माना जा सकता है, और इसको हम -273 डिग्री सेल्सियस कहते हैं, क्योंकि 0 केल्विन का मतलब होता है परम शून्य, और दैट इज इक्वल टू द -273 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन होता है। अब न्यूनतम ताप प्राप्त करने के लिए अनेक विधियाँ हो सकती है, बहुत सारी विधियाँ हैं। शुरुआत करते हैं। मिश्रण विधि द्वारा शीतलन हो सकता है, ध्रुवों के वाष्पन द्वारा शीतलन हो सकता है, संपीड़न गैसों के रुद्धोष्म प्रसार द्वारा शीतलन हो सकता है, जो थॉम्सन प्रसार द्वारा शीतलन हो सकता है, और लास्ट रुद्धोष्म विद्युत चुंबकन द्वारा शीतलन किया जा सकता है। सो वी स्टार्ट फ्रॉम द कूलिंग बाय द फ्रीजिंग मिक्सर। इससे पहले भी हमने डिस्कस किया है कि नमक डालते हैं तो इसका कुछ टेम्परेचर चेंज होता है। मिश्रण विधि द्वारा शीतलन। बर्फ़ में कुछ विशेष लक्षण लाइक सॉल्ट, नमक मिलाने पर बर्फ़ का ताप 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो जाता है। जब इसमें लवण मिलाते हैं, कोई भी सॉल्ट मिलाते हैं, तो बर्फ़ को पिघलने में के लिए ऊष्मा की ज़रूरत होती है। अतः ऊष्मा मिश्रण से प्राप्त होती है, जिसके फलस्वरूप बर्फ़ के मिश्रण का ताप कम हो जाता है। दिस इज द मेन रीजन, कि जब हम नमक मिला देते हैं तो इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम होता है, क्योंकि लवण मिला देते हैं, मैंने नमक मिला दिया माना आपने, तो बर्फ़ को पिघलने के लिए जो ऊष्मा की ज़रूरत होती है वो कहाँ से आएगी, वो मिश्रण से आएगी, इसलिए मिश्रण ठंडा हो जाता है, इसलिए बर्फ़ का मिश्रण का ताप कम हो जाता है। गलन क्रांतिक ताप व न्यूनतम ताप जिसे लवण मिलाने पर प्राप्त किया जा सकता है, इसको गलन क्रांतिक ताप कह सकते हैं। दूसरा है सामान्य दाब पर द्रवों के वाष्पन द्वारा शीतलन, कि ऑपरेशन हो जाए तो ठंडा हो जाता है। जैसे गर्मियों में हमने देखा मटकी होती है हमारी, तो जिसमें मटकी में ऑपरेशन ज़्यादा होता है वो ज़्यादा ठंडी होती है, जिसमें कहते हैं ना पानी रिसता है तो वो ठंडी होती है। सेम चीज़ उसमें क्या है कि वेपोराइजेशन होता है, वाष्पन होता है, इसलिए वो सब ठंडी हो जाती है। ये क्यों होता है, लॉजिक क्या है इसका, ये देखिए। किसी द्रव पर दाब घटाया जाता है तो उसमें वाष्पन और अधिक शीघ्रता से होता है, फास्ट वाष्पन होता है, ऑपरेशन होता है। दाब घटाकर सामान्य क्वथनांक से कम ताप पर भी उबलने की प्रक्रिया संभव है। प्रेशर कुकर का उदाहरण हमने देख रखा है। इस वाष्पन क्रिया में गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब एवोपरेशन होगा, एवोपरेशन का मतलब होता है कि टेम्परेचर तो एक ही है, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस ही है पानी का, परंतु इसमें वो वेपर बनना है। तो इसका मतलब वेपर बनने के लिए जो ऊष्मा की आवश्यकता होगी, वाष्प, वो कहाँ से आएगी, वो इसके अंदर से आएगी, जिसको अपन गुप्त ऊष्मा कहते हैं। उसके लिए ऊष्मा अंतरिक ऊर्जा कमी हो जाएगी तो इसका मतलब ठंडा हो जाएगा। तब द्रव से ऊष्मा ग्रहण करता है, जिसके द्वारा कारण ताप और कम हो जाता है। सो जैसे लेटेस्ट लिक्विड कूलेंट रेफ्रिजरेटर जिसको हम कह सकते हैं। इसमें शीतलन सामान्य दाब रिड्यूस्ड प्रेशर पर द्रव पर प्रशीतन कूलेंट से वाष्पन द्वारा प्राप्त किया जाता है। हमारा जो रेफ्रिजरेटर होता है जिसको हम फ्रीज कहते हैं आम जो भाषा में, वो यही सिद्धांत पे काम करता है, क्योंकि उसमें कंप्रेसर होता है, उसमें रिड्यूस्ड प्रेशर हो जाता है, प्रेशर दाब होता है, इसके कारण जो कूलेंट होता है उसके अंदर वो उसको ठंडा कर देता है। अतः रेफ्रिजरेटर में निम्न दाब पर वाष्पित्र पारेजर में द्रव प्रशीतक का वाष्पन होता है, जैसे NH3 अमोनिया हो सकता है, SO2 हो सकता है, फ्रियन गैस होते हैं, सारे फ्रिज में गैस में काम आती है।
जिसमें वह परिवेश ऊष्मा ग्रहण करके परिवेश को ठंडा करता है। इसमें क्या करना चाहिए हमें ऑपरेशन के लिए, क्योंकि प्रेशर चेंज होगा, तो प्रेशर चेंज होने के लिए हमें एनर्जी की आवश्यकता होगी। तो वो कहाँ से आएगी? वो अंदर से आएगी। अंदर कौन सा? जो जिस एरिया को हम ठंडा करना चाहते हैं, इसका मतलब वो ठंडा रहता है। निम्न दाब पर वाष्पित्र से उत्पन्न वाष्प को एक पंपन द्वारा संपीड़ित कंप्रेसर में भेजकर उच्च दाब द्वारा वाष्प को कंडेंसर की सहायता से पुनः द्रव अवस्था में लिक्विड स्टेट में बदल दिया जाता है। द्रव रूप में ये परिस्थितिक पुनः वाष्पित किया जाता है, जहाँ उसके वाष्पन से परिवेश का शीतल करता है। मतलब देखिए इसमें क्या है, परिस्थितिक शीतक मतलब ये है कि जो ठंडा करता है। जैसे गैस आपने कोई भी ले ली, NH3 ले लिया, मैंने ले लिया, SO2 ले ली, क्रियान ले ली, ये क्या करती है, इसमें हाई कंप्रेसर टू लो, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर हो जाता है। इस कंडेंसर्स में हाई प्रेशर हो जाता है, इसका कारण क्या होता है, टेम्परेचर डाउन हो जाता है। और तो वो टेम्परेचर एनर्जी डाउन होने के लिए एनर्जी कहाँ से आएगी? अंदर से आएगी। अंदर से आएगी, इसका मतलब उसको परिवेश को, एटमॉस्फेयर ठंडा कर देता है। ये प्रक्रिया कई बार चलती है, इसलिए धीरे धीरे ठंडा करता है। नाउ द थर्ड मेथड्स बाई विच कैन ऑब्टेन द कूलिंग। संपीड़ित गैसों के रुद्धोष्म प्रसार से शीतलन, कूलिंग बाय द एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ कंप्रेस्ड गैसेज। आपने देखा होगा, उदाहरण आपने पढ़ा ही होगा कि गाड़ी का टायर अचानक फट जाता है तो ठंडा हो जाता है। क्यों हो जाता है? वो यही कारण है, क्योंकि अचानक होता है, इसका एडियाबैटिक है, एक्सपेंशन होता है। तो जो कंप्रेस्ड गैस थी वो फैलती है, वो वातावरण फैलने की कोशिश करती है। फैलने के लिए आयतन में वृद्धि होगी। आयतन में वृद्धि होगी, इसका मतलब उसमें काम करना पड़ेगा। और क्योंकि बाहर से ऊर्जा ना आदान प्रदान होता नहीं है, इसलिए DQ इक्वल टू DU प्लस DW। तो DW पॉजिटिव है, इसका मतलब वहाँ DU नेगेटिव होना है, तो आंतरिक ऊर्जा में कमी होनी है, टेम्परेचर डाउन होगा। क्योंकि DQ रुद्धोष्म में हम ऊर्जा का रूपांतरण इधर उधर नहीं कर सकते। कैसे करते हैं ये देखते हैं। रुद्धोष्म प्रक्रम में गैस वातावरण से पूर्णतः विलगित होने के कारण ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं करती। अतः जब उच्च दाब पर संपीड़ित गैस का ऊष्मारोधी निकाय में प्रचलित होने दिया जाता है, तो गैस के अणु द्वारा बाह्य दाब के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। ये कार्य गैस के अणु द्वारा आंतरिक ऊर्जा खर्च करके किया जाता है और गैस शीतल हो जाती है। जैसे मैंने पहले समझाया कि हाई प्रेशर पे हमारे टायर के अंदर गैस भरी हुई है, जैसे ब्लास्ट होता है वो एक्सपेंड होती है, संपीड़ित गैस होती है, वो बाहर निकलने की कोशिश करती है, विचलित होना चाहती है, प्रसारित होना चाहती है। तो इसका मतलब DV आयतन में परिवर्तन पॉजिटिव होता है। आयतन में परिवर्तन पॉजिटिव होगा, DW भी पॉजिटिव होगा। DW पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब ये कहाँ से लेगा ऊर्जा? ये ऊर्जा ग्रहण करेगा अणु के आंतरिक ऊर्जा खर्च कर लिया था, इससे गैस शीतल हो जाती है। गैस के शीतलन की प्रक्रिया रुद्धोष्म प्रकार द्वारा शीतलन प्रक्रिया के तहत होती है, जिसका इक्वेशन हम सब जानते हैं, PV कांस्टेंट। और यदि हम V को लिख सकते हैं, PV इक्वल टू RT, सो V इक्वल टू RT का जब P सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने, V को P इंटू RT बाई P कामा इक्वल कांस्टेंट, सो दिस इज द TP1 माइनस गामा बाई गामा कांस्टेंट। तो आप इसी को किसी भी रूप में ले सकते हैं इनिशियल फाइनल से, जैसे TI/PI1 माइनस गामा बाई द गामा इक्वल टू द TF/PF1 माइनस गामा बाई गामा लिख सकते हैं। और भी कई सारे तरीके इसको, जैसे T2 लिख सकते हैं, अंतिम ताप इक्वल टू TI/PI बाई द PF1 माइनस गामा बाई द गामा लिख सकते हैं। गामा क्या होता है? CP/CV होता है, और CP में से ज़्यादा होता है, गामा की वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है। तो गैस का प्रसरण होगा, इसका मतलब PF इज़ लेस देन द PI, हाई टू लो होता है। तो इसका मतलब TF इज़ वेरी वेरी लेस देन द TI। संपीड़ित गैसों के रुद्धोष्म प्रसार में गैस का शीतलन होता है। सो इस तरह से हम इन तीनों विधियों से गैस का शीतलन कर सकते हैं, पदार्थ का शीतलन कर सकते हैं, उस परिवेश का शीतलन कर सकते हैं। नेक्स्ट टर्न पे हम करेंगे जूल थॉमसन द्वारा शीतलन, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अकेला बड़ा चैप्टर है, टॉपिक है, इसलिए इसको लेटर ऑन वी विल डिस्कस इट। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।